बारिश अभी चंद लम्हे पहले ही रुकी थी। हर तरफ ठंडी हवा चल रही थी, दरख्तों के पत्ते चमक रहे थे और गली में बारिश का पानी आहिस्ता आहिस्ता बह रहा था। अहमद और आमिना खिड़की से बाहर बारिश का खूबसूरत मंजर देख रहे थे। अचानक आमिना की नजरें गली में बहते हुए एक सुनहरे रंग के खिलौने पर पड़ी। अहमद भाई, वो देखें। अहमद ने बाहर देखा तो वाकई पानी के साथ एक निहायत खूबसूरत सुनहरी खिलौना गाड़ी बहती जा रही थी। लेकिन अजीब बात ये थी, वो कभी आगे बढ़ती, कभी पानी में घूमकर वापस आ जाती, फिर दोबारा आगे निकल जाती। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को अपनी तरफ बुला रही हो। ये किसी बच्चे की होगी ना? शायद अगर हम उसे पकड़ लें तो वापस कर देंगे। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि अम्मी ने आवाज दी, रुको बच्चों, कहाँ जा रहे हो दोनों इतनी जल्दी? बाहर बारिश के पानी में खिलौना बह रहा है, हम उसे पकड़कर उसके मालिक को वापस देना चाहते हैं। नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन पहले एक बात याद रखो, बारिश के बाद बहता हुआ पानी हमेशा महफूज नहीं होता। कभी पानी के नीचे गहरा गड्ढा होता है, कभी खुला गटर, कभी फिसलन और कभी बिजली के टूटे हुए तार भी हो सकते हैं। हाँ, फिर अगर किसी की चीज बह रही हो तो क्या करें? हमेशा महफूज फासले से देखो, अगर जरूरत हो तो किसी बड़े को बताओ, लेकिन कभी भी बहते हुए पानी के पीछे मत भागो। अहमद ने सर हिलाया। जी अम्मी। कुछ देर बाद दोनों एहतियात से गली के किनारे किनारे चलने लगे। वो सिर्फ दूर से खिलौने को देख रहे थे। खिलौना कभी नजर आता, कभी पानी के मोड़ में गायब हो जाता। ये देखें अहमद भाई, अभी तो गायब हो गई थी। अजीब बात है, ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें कहीं ले जाना चाहती हो। हम सिर्फ देखेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। अचानक सामने से उनका दोस्त बिलाल दौड़ता हुआ आया। वाह, कितनी खूबसूरत गाड़ी! बिलाल, रुक जाओ। अहमद, बचाओ। अहमद, मेरा पाँव फंस गया। अम्मी ने कहा था पानी के अंदर क्या है कभी मालूम नहीं होता। अहमद भाई, अब क्या करें? घबराओ नहीं, पहले सोचते हैं। आमना, जल्दी से वो लंबी बांस की लकड़ी लेकर आओ। जी अहमद भाई। बिलाल, मजबूती से लकड़ी पकड़ो, घबराना नहीं, मैं पकड़ रहा हूँ। इंशाल्लाह हम तुम्हें निकाल लेंगे। मुझे मजबूती से पकड़ो, मेरा पाँव फिर फिसल रहा है। घबराओ मत बिलाल, लकड़ी मजबूती से पकड़े रखो, हम तुम्हें बाहर। बिलाल ने पूरी ताकत से लकड़ी पकड़ी। अहमद और आमिना दोनों ने मिलकर उसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींचा। चंद लम्हों बाद बिलाल महफूज बाहर आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। ये तो पानी के नीचे नजर ही नहीं आ रहा था। जहां उसका पाँव फंस गया था, वहां पानी के नीचे एक खुला मेन होल था, जिसे बारिश के पानी ने मुकम्मल तौर पर छुपा दिया था। बिलाल खौफ से कांप गया। अगर तुम मुझे ना रोकते, अहमद ने नरमी से कहा। अल्लाह ने हमारी हिफाजत फरमाई। इतने में मोहल्ले के एक चचा भी वहां पहुंच गए। शाबाश बच्चों, तुमने बरवक्त सबको खबरदार कर दिया। चचा, हमें डर था कि कहीं कोई और बच्चा यहाँ ना आ जाए। अब फिक्र ना करो, पहले इस जगह को महफूज बना देते हैं। अब कोई इसके करीब नहीं जाएगा। उन्होंने फौरन हिफाजती रुकावट लगा दी ताकि कोई दूसरा बच्चा उस जगह के करीब ना आए। इसी दौरान वो सुनहरी खिलौना भी पानी के किनारे आकर रुक गया। चचा ने महफूज जगह से एक लंबी छड़ी के जरिए उसे निकाल लिया। खिलौने के नीचे एक नन्हा सा नाम लिखा था, हसन। चचा बोले, अरे, इसके नीचे तो एक नाम लिखा हुआ है, हसन। तो ये किसी बच्चे का खिलौना था, इसीलिए हमें लगा था कि इसे वापस करना चाहिए। ये तो सामने वाले घर के हसन का खिलौना है। कुछ ही देर में हसन और उसके वालिद वहां आ गए। हसन खुशी से उछल पड़ा। ये मेरी पसंदीदा गाड़ी है। उसके वालिद ने अहमद और आमिना का शुक्रिया अदा किया। तुमने खिलौना वापस किया, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि तुमने अपने जान बचाने में समझदारी दिखाई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अहम बात यह है कि हमने उससे सबक सीख लिया। इसी वक्त अम्मी भी वहां पहुंच गईं। उन्होंने बच्चों से कहा, याद रखो, इस्लाम हमें सिर्फ बहादुरी नहीं बल्कि अक्ल और एहतियात भी सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि अपने आप को नुकसान में न डालो। बिलाल ने शर्मिंदगी से कहा,
آج میں نے سیکھ لیا کہ ہر خوبصورت چیز کے پیچھے بھاگنا ضروری نہیں ہوتا۔ احمد مسکرایا، اور ہر مشکل کو عقل، صبر اور بڑوں کی بات مان کر حل کیا جا سکتا ہے۔ اسی وقت بادل ہٹ گئے، آسمان پر ایک خوبصورت قوس قزح نمودار ہوئی۔ سب بچوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آمنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی خوبصورت ہے۔ سب نے مل کر دعا کی، الحمدللہ، یا اللہ ہمیشہ ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ عطا فرما اور ہر خطرے سے محفوظ رکھ۔ اس دن کے بعد بلال جب بھی بارش ہوتی محلے کے ہر بچے کو ایک بات ضرور یاد دلاتا تھا، بارش اللہ کی رحمت ہے، لیکن احتیاط بھی اللہ کی نعمت ہے۔